हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो फिक्स है एकदम एग्जाम में आना, और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन का इस्तेमाल होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो उसी रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। और जैसा कि नाम है एडिशन, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में किसी एलिमेंट का या किसी ग्रुप ऑफ एटम्स का एडिशन होगा। किसमें एडिशन होगा? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में। और उस एडिशन के वजह से वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में। तो आइए चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसमें है क्या। तो एडिशन रिएक्शन, तो द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का मतलब हो गया वैसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हों। सिंगल डबल कोवैलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड वाले जो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की श्रेणी में रखते हैं। तो द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स in the presence of catalyst like nickel, palladium, etc. is known as addition reaction। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में, मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में। किसकी मदद से? कैटलिस्ट की मदद से। तो कैटलिस्ट वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, ना कि केमिकल रिएक्शन को। तो यहाँ पे जो इस रिएक्शन है इसमें हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं निकल या पैलेडियम को। इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एडिशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसको आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में एडिशन जो होता है वो हाइड्रोजन की होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ऐड होते हैं और इस वजह से इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसके दूसरा नाम जो है ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे एडिशन होता है हाइड्रोजन का। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपसे बोर्ड में ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन रिएक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज इट कॉमनली यूज्ड फॉर। तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो इंडस्ट्रियल यूज है वो क्या है? तो दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी और एनिमल फैट्स फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो इस रिएक्शन का हम लोग इंडस्ट्रियल रूप से किस प्रकार यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में? तो वनस्पति घी बनाने में। किससे? वेजिटेबल ऑयल से। तो हम लोग वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं वनस्पति घी में, जो कि एक एनिमल फैट है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। और उसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, मतलब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। और जो हमारा वनस्पति घी है वो एक्चुअली में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। When reacted with hydrogen in the presence of nickel as catalyst, they are converted into वनस्पति घी। मतलब जब वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन को वो ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और वो कन्वर्ट हो जाते हैं वनस्पति घी में। और ये जो है ये एडिशन रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का इंडस्ट्रियल यूज है। रिएक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ किसके प्रेजेंस में? निकल के प्रेजेंस में। यहाँ पे निकल जो है वो कैटलिस्ट का यूज कर रहा है। फिर ये कन्वर्ट हो गया वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में, या फिर वनस्पति घी ही इसको हम कहते हैं, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है।
फॉर एग्जाम्पल इथीन, इथीन यहाँ पे ENE है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में कौन से ग्रुप में के मेंबर हैं, तो अल्कीन ग्रुप के मेंबर हैं, और ये है इथीन। इसमें हाइड्रोजन आके रिएक्ट किया, निकल एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन जब आया तो यहाँ से ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो दो कार्बन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये ब्रेक करने की वजह से यहाँ पे अब एक बॉन्ड ब्रेक किया। अब ये यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 4 होना चाहिए, लेकिन एक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कार्बन का वैलेंसी 3 हो जा रहा है, तो एक बॉन्ड इसका खाली बच जा रहा है, जो कि इधर और इधर दो बॉन्ड, दोनों कार्बन के लिए एक एक बॉन्ड खाली हुआ। अब उन दोनों बॉन्ड पे कौन जाके बैठा, तो दोनों पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, और अटैच होके वो क्या बन गया, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इस कंपाउंड का नाम है इथेन। अल्कीन जो है वो कन्वर्ट हो गया अल्केन में, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए, और इसी रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और इसका कॉमन यूज क्या है या इंडस्ट्रियल यूज क्या है, तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में या वनस्पति घी में कन्वर्ट करने में। और यहाँ पे नोट में हम एक चीज लिखे हैं, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में उसके रेट को अफेक्ट करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के स्पीड को चेंज करता है, या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, जैसा जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, और ये केमिकल रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ये वाला क्वेश्चन जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं और इसका कॉमन यूज क्या है या इंडस्ट्रियल यूज क्या है, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।